दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एएमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो लास्ट मिनट में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करनी है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई हो जाए, कैसे बहुत अच्छे से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे जिससे आप कट ऑफ को पार कर पाए और बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस साल हो जाए। तो दोस्तों 10 टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट मिनट टिप्स है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से ज्ञान होगा और इस ज्ञान को इस्तेमाल करके आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला टिप यह है कि आपको स्लीप बहुत जरूरी होता है, सोना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों 3 दिन अगर कोई नहीं सोता है तो उसकी देहांत भी हो जाती है, इंतकाल भी हो जाता है, वो इंसान डेड हो जाता है। कब? 3 दिन अगर लगातार नहीं सोए तो ये एक रिसर्च है। तो सोना कितना इंपॉर्टेंट है कि जान भी चली जाती है अगर इंसान नहीं सोए तो अगर आप नहीं सोते हैं सही से तो जरूर आपके बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता है, आपके दिमाग पे इंपैक्ट पड़ता है, आपका प्रिपरेशन करने में आपको बाधा डालता है। तो आपका अगर बॉडी और दिमाग अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। इसीलिए सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 6 घंटे और ज्यादा 8 घंटे सोएं। एवरेज 6 से 7 घंटे स्टूडेंट को सोना ही चाहिए हमेशा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, तो इसमें तो सोना और भी जरूरी है क्योंकि जिस चीज से इंसान की मौत हो जाती है वो कितना जरूरी है। तो स्लीप से आपका दिमाग कूल होता है और जब कूल होता है तो ज्यादा अच्छे से काम करता है और जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो याद रहता है। तो पहला टिप हो गया कि सोना जरूरी है। दूसरा टिप है कि एग्जामिनेशन हॉल में सही से या एग्जामिनेशन वेन्यू पे सही टाइम से पहुंचना, यानी थोड़ा सा पहले पहुंचना, क्योंकि आजकल कोरोना का महामारी है और इसमें टेंपरेचर चेक होता है। अगर आनंद फानंद में अगर लेट पहुंचते हैं आपका बॉडी गर्म रहता है, जब दिमाग में टेंशन होता है तो बॉडी गर्म हो जाता है। और अगर थर्मल स्क्रीनिंग में आपका बॉडी गर्म पाया गया तो आपको सेपरेट रूम में एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि अगर आपका टेंपरेचर ज्यादा हो गया तो वैसे भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मुझे तो कोरोना हो गया, मैं तो कोरोना का शिकार हो गया, मुझे तो बुखार हो गया, अब मैं एग्जाम कैसे दूंगा, किस हॉल में बैठाया जाएगा, क्या वहां ऑलरेडी कोरोना मरीज होगा, उसके साथ मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होंगी तो दिमाग कैसे आपका सही से काम करेगा। तो इसलिए एग्जामिनेशन वेन्यू पे आपको टाइम से पहुंचना है। ये भी टिप दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तीसरी टिप है, आपको क्या क्या भूलनी नहीं है। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, कहीं कहीं फोटो भी ले जाना होता है, उस पे फोटो भी चिपकाना है, तो ये जरूर देख लीजिएगा फोटो आप ले जाए जरूर। मास्क भी ले जाना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर भी ले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ आप पानी का बोतल जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहां पे अगर एक ही गिलास से 10 लोग पिएंगे तो कोरोना का महामारी चल रहा है, आप समझ लीजिए। तो आप हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पानी का बोतल, एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी सही से पढ़ ले। ये तीसरा टिप है। चौथा टिप, रिमेन फोकस एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग विद द फ्रेंड्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप डिस्कशन करते हैं फ्रेंड से एग्जामिनेशंस के बारे में कि यार मेरा तो ये सिलेबस कवर ही नहीं हुआ, यार मेरा सिलेबस तो इस साल रह गया, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो मैं भूल ही गया। कोई दोस्त अगर आपसे बता दे कि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पिछले साल आए थे और इस साल भी चांस है कि आ सकता है, तो आपके दिमाग में अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो ऐसे दिमाग गर्म हो जाएगा। तो दिमाग गर्म हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, तो अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर आपका कट ऑफ पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशंस में जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो कभी भी अपने फ्रेंड से सिलेबस के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो ना ही आपको सिलेबस एग्जाम के बारे में डिस्कशन करना है, ना ही पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करना। फिल्म के बारे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि फिल्म से करेंगे तो आपका दिमाग कूल रहेगा। क्रिकेट के बारे में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों जो चीज डिस्कशन नहीं करना है वो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस कवर हुआ है कि नहीं हुआ, किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स में बिहार में किसकी सरकार बन रही है, यूपी में किसकी सरकार बन रही है, एमपी में किसकी सरकार बन रही है, दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, ये सारे चीजों आपको डिस्कस नहीं करना है। पांचवा ये टिप है कि जितने भी क्वेश्चंस पेपर पे आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको सही से पढ़ना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा रहता है कि वो नंबर आपके ओएमआर शीट में भरनी होती है, किसी का गलत हो जाता है, गलत वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है और गलत अगर क्वेश्चन पेपर पे सीरियल नंबर लिख देता है तो फिर ओएमआर शीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसे ही 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर पे दे रखे हैं उसको पढ़ लेना चाहिए। छठवां टिप यह है कि 2 राउंड्स में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। पहले राउंड में आपको जो आसान लगता है, जिस पे आप टाइम ज्यादा नहीं लगा पाते हैं, जल्दी से सॉल्व होता है, आधा का टारगेट रखना है कि मुझे आधे पेपर शुरू में करना है, जल्दी से करना है। तो जो आपको आता है क्वेश्चंस उसको पहले अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको टाइम लगता है उसको छोड़ देना है, उसका दूसरे अटेम्प्ट में करना है। तो 7वां जो टॉपिक है, जो टिप है, वो है कि आप दूसरे रिमेनिंग अटेम्प्ट में जो टफ आपको लगा था उस पे फोकस करना है। तो पहले कोई भी क्वेश्चंस पेपर आता है तो पहले में जो आपको आसान लगता है, जो जल्दी से बन जाता है, जो आपको बनाने में आसानी होता है, उस क्वेश्चंस को करें। दूसरा पारी में जो आपको डिफिकल्ट लगा था, थोड़ा उससे डिफिकल्ट लगा था, उसको करें। जो क्वेश्चंस आपका टाइम खराब करता है
उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि जानबूझ के एग्जामिनेशन पेपर में मुश्किल क्वेश्चन डाले जाते हैं क्योंकि कट ऑफ कम हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पता है बहुत लोगों को कि जब एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं तो 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिया जाता है, 10 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल दिया जाता है, और फिर आपको कुछ मॉडरेट इजी होता है, कुछ मॉडरेट टफ होता है, फिर बीच में होता है बैलेंस वाला एवरेज। तो जब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पे आप फंसेंगे तो ज्यादा टाइम खाएगा। आपको तो सिर्फ कट ऑफ पार करके इस साल एडमिशन ही लेना है। टॉप करेंगे तो जामिया अलीगढ़ और BHU DU कोई टॉपर का रैंक पब्लिश नहीं करता है, तो इसमें टॉप कर भी जाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं है आपका। कट वो बताएंगे नहीं कि AMU वाले कि आप टॉप हैं, तो टॉप करने से फायदा कि आपको तो कट ऑफ क्वालिफाई करके एडमिशन के लिए एक सीट सुनिश्चित कर लेना है, बिल्कुल एश्योर कर लेना है। तो उस केस में आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट मिलेंगे जिसमें आपको टाइम खराब करेंगे, उसको स्किप कर देना है। 8वां टिप यह है कि कोई भी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा लगता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। लास्ट में जो बचे हुए टाइम होगा उसी में जो टफ वाले क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। नहीं तो 10 जो मैंने बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइम खराब करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपका 10-15 मार्क्स खा जाएंगे, 10-15 क्वेश्चंस का टाइम खा जाएंगे, फिर आपका कट ऑफ क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। 9वां टिप है, कोई भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें वाइल्ड गेस नहीं करना है। आंख बंद करके भगवान अल्लाह के नाम लेकर नहीं गेस करना। पहले 2 ऑप्शन को मिनिमाइज कर देना है कि ये 2 ऑप्शन तो मुझे लगते हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में देख रहे होंगे, पहले वो लोग ऑप्शन मिनिमाइज कर देते हैं, फिर 50-50 चांस में निकाल के फिर 2 गलत जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस होते हैं हट जाते हैं, फिर 2 बचे रहते हैं। उसी तरह आपको करने हैं, 2 बिल्कुल मिनिमाइज कर देना, और जो बचे हुए 2 रहेंगे उस पे आप तुक्का मारते हैं, उस पे आप गेस करते हैं, तो 50% चांस होता है कि आप सही हो। तो वाइल्ड गेस नहीं करना है। और लास्ट टिप यह है कि हमेशा आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे रहना है कि इस साल आपका हो रहा है। इस कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि यार कुछ भी करूंगा तो हो जाए, कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये आशा जरूर दिमाग में रखना है कि इस साल मैं एडमिशन ले रहा हूं। अगर ये आपके मन में आती है तो आपका एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, और जब भी आप मोटिवेशन होते हैं तो बड़े से बड़े चट्टान काट के, आपने देखा होगा कि माझी द माउंटेन मैन, वो पत्थर काट के रास्ता बना दिया, जो सरकार नहीं कर पाती वो एक आदमी पूरी जीवन में कर दिया। तो मोटिवेशन रहेगा, आपके एक टारगेट रहेगा, आप खुश रहेंगे तो खुश में आप 1 नहीं 10 काम कर देंगे, लेकिन आप दुखी रहेंगे तो आसान काम भी नहीं होता है। तो इसलिए खुश रहना है, और आपकी खुशी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं कि जब भी मोटिवेशन वाले वीडियो देखे आपके अंदर एक एनर्जी भर जाए, और इस साल तो आपको ऐसा लगे कि इस साल तो सीट मेरा कंफर्म ही होगा। इस जुनून के साथ आपको पढ़ना है, इस जान लगा के पढ़ना है, बिल्कुल जान लगा देना है एडमिशंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसी जान लगाने वाले वीडियो देखने के लिए, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।